यहाँ पे हम एक स्केड्यूल बनाते हैं और स्केड्यूल के बाद प्रॉपरली इंडिफरेंस कर्व को हम ड्राइव करते हैं। चंद प्रॉपर्टीज़ हैं इंडिफरेंस कर्व की, मैं वन बाय वन फिर इसको रिपीट कर देता हूँ कि इंडिफरेंस कर्व जो है इसकी स्लोप डाउनवर्डिंग ट्रेंड में होती है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, बाएं से दाएं की तरफ। एक तो इसकी स्लोप जो है वो गिरती है, प्लस जो इंडिफरेंस कर्व पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है हर एक कम्बिनेशन पे वो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इक्वल और सेम होता है इंडिफरेंस कर्व के हर एक कॉम्बिनेशन पे। प्लस इंडिफरेंस कर्व का जो कॉन्वेक्स है ये ओरिजिन की तरफ होता है, जीरो एक्सिस की तरफ, और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ग्रेजुअली क्या करता है, फॉल्स करता है। इसके फॉल्स करने की वजह से कंज्यूमर जो है ये ईजिली एक कम्बिनेशन से दूसरी कम्बिनेशन पे क्या कर सकता है, कमोडिटीज़ के कम्बिनेशन पे मूव कर सकता है। ये चंद प्रॉपर्टीज़ थी इसकी, ये अब प्रॉपर्टीज़ ही बेसिकली इसकी डेफिनेशन शुमार की जाती हैं। यहाँ हम स्केड्यूल बना लेते हैं, पहले स्केड्यूल बना के फिर हम प्रॉपरली इसको क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। कॉम्बिनेशंस लिख लेते हैं यहाँ पे, ए कॉम्बिनेशन है, बी कॉम्बिनेशन है, सी डी ई एंड एफ, ये थोड़े से कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। टू कमोडिटीज़ हैं हमारे पास, लाइक हम यहाँ पे गुड वाई ले लेते हैं, और सेकंड जो कमोडिटी हम यहाँ पे लेंगे वो होगी गुड एक्स। कोई भी कमोडिटी, जनरली इनको एक्स और वाई कह सकते हैं आप। यहाँ पे हम इन कमोडिटीज़ की जो मार्जिनल यूटिलिटी है उनको प्रॉपरली लिख लेते हैं, 20, 15, 11, 8, 6 एंड 5। मैंने आपको बताया था, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इट इज़ अ प्रैक्टिकल सिचुएशन, इट इज़ अ प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशन कि जब आप किसी कमोडिटी को, किसी गुड को कंटिन्यूसली कंज्यूम करते हो, तो हमने ये डिस्कस किया था, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप उस कमोडिटी का फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करोगे उससे जो सेटिस्फेक्शन होगी, जो यूटिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी देन द सेकंड यूनिट कंज्यूम्ड ऑफ एनी कमोडिटी। कि जब आप किसी कमोडिटी का जो सेकंड यूनिट कंज्यूम करोगे उसकी यूटिलिटी कम होगी और पहले की। जैसे जैसे आप कंटिन्यूसली कमोडिटीज़ को कंज्यूम करोगे तो होगा क्या कि उनसे जो अटेनेबल मार्जिनल यूटिलिटी है वो ग्रेजुअली फॉल्स करती है। एग्जैक्टली यही ट्रेंड यहाँ पे है कि जैसे जैसे आप गुड वाई के यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो तो इनसे जो अटेनेबल सेटिस्फेक्शन है वो क्या कर रही है, गिर रही है। इसी तरह यहाँ पे भी ये कॉम्बिनेशन क्लियर हो जाएंगे। ये लीजिए यहाँ पे, अब मैंने आपको बताया था कि मार्जिनल जहाँ पे भी इकोनॉमिक्स में यूज़ होगा तो मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, नेक्स्ट और नेट बेनिफिट्स। तो ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि हम प्रैक्टिकली आपने देखा होगा कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक दूसरे के लिए छोड़ते हैं। कोई कमोडिटी हम ज़्यादा परचेज़ करते हैं, किसी के यूनिट्स हम ज़्यादा परचेज़ करते हैं, किसी के यूनिट्स हम कम परचेज़ करते हैं, तो ये सब्स्टिट्यूशन मुतबादल होता है कि हम एक कमोडिटी को दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, लेट ऑफ कर देते हैं जब हम किसी कमोडिटी के दूसरी कमोडिटी के ज़्यादा यूनिट्स क्या कर रहे हो, परचेज़ कर रहे हो या कंज्यूम कर रहे हो, तो ये सब्स्टिट्यूशन कहलाती है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब है एडिशनल सब्स्टिट्यूशन ऑफ कमोडिटीज़, कि जैसे जैसे हम डिफरेंट कमोडिटीज़ के एडिशनल डिफरेंट, और यहाँ पे हमने दो कमोडिटीज़ ली हैं कि जब हम डिफरेंट कमोडिटीज़ या कमोडिटीज़ मोर देन टू कमोडिटीज़ के जब एडिशनल यूनिट हम कंज्यूम करने जाएंगे तो एडिशनली हम क्या कर रहे होंगे कि इनको सब्स्टिट्यूट कर रहे होंगे। एडिशनली हम क्या कर रहे होंगे इनको। अब आपको पता है कि वेरी फर्स्ट यूनिट में गुड जो ए कॉम्बिनेशन है उसमें हमने गुड वाई के तो 20 यूनिट्स दिए हैं, लेकिन एक्स का कोई यूनिट हमने कंज्यूम इस एग्जांपल में नहीं किया, तो सो यहाँ पे जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या होगी, नील, क्योंकि हमने सिर्फ एक कमोडिटी को क्या किया है, कंज्यूम किया। सेकंड कमोडिटी की तरफ आते हैं, बी कॉम्बिनेशन की तरफ आते हैं। तो बी कॉम्बिनेशन में हमने गुड वाई के 15 यूनिट्स, 5 यूनिट्स यहाँ पे लेट ऑफ कर दिए हमने, ठीक है, और एडिशनली हमने एक यूनिट क्या किया गुड एक्स का। तो एडिशनली हमने जो सब्स्टिट्यूशन की है गुड वाई और एक्स की वो क्या की है कि 5 यूनिट हमने गुड वाई के लेट ऑफ कर दिए हैं, किसके लिए, फॉर 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स। दिस इज कॉल्ड द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि हमने एडिशनली नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में हमने गुड वाई जो हमारी एग्जांपल की कमोडिटी है इसमें इसके हमने 5 यूनिट लेट ऑफ कर दिए हैं फॉर 1 यूनिट ऑफ फॉर एडिशनल 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स।
दिस इज कॉल्ड द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब नेक्स्ट, अब थर्ड कॉम्बिनेशन सी कॉम्बिनेशन की तरफ जाएं तो हमारे पास यहाँ पे जो लेट ऑफ हुए हैं यूनिट्स वो हुए हैं 4, एडिशनली हमने क्या लिया है 1 यूनिट। तो हमने गुड एक्स के एडिशनल 1 यूनिट के लिए यहाँ पे गुड वाई के एडिशनली 4 यूनिट क्या किए लेट ऑफ कर दी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम एक कमोडिटी को लेट ऑफ कर रहे हैं और सेकंड को ले रहे हैं, इज़ इट पॉसिबल कि हम तमाम की तमाम कमोडिटीज़ को लेते जाएं और किसी कमोडिटीज़ को लेट ऑफ ना करें, है ना। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि आप बाज़ार में जाएं, जो कमोडिटी जो चीज़ आपको अच्छी लगे आप उसके जितने यूनिट परचेज़ करना चाहें वो परचेज़ करें। इज़ इट पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि रिसोर्सेज आर स्केर्स, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज लिमिटेड स्केर्स होने की वजह से हम ये जो सब्स्टिट्यूशन है इसको परफॉर्म करते हैं, अपनी डिज़ायर के मुताबिक जो हमारी कमोडिटी हमें ज़रूरत होती है हम वो परचेज़ कर लेते हैं और दूसरी को लेट ऑफ कर देते हैं। अब जब आप नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की तरफ जाओगे यहाँ पे, तो हमने 3 यूनिट एक्स के लेट ऑफ किए हैं, 1 एडिशनल यूनिट हमने गुड एक्स का क्या किया है यहाँ पे ले लिया है। यहाँ से 2:1 आ जाता है, यहाँ से 1:1 आ जाता है। क्लियर हो गया जी। होपफुली आपको ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन समझ आ गया होगा कि हम जब भी एडिशनल किसी नेक्स्ट कमोडिटी को लेने जा रहे हो तो उसके लिए जो हमारे पास ऑलरेडी कोई कमोडिटी एग्जिस्ट कर रही हो तो हम उसको स्किप करते हैं, हम उसको क्या करते हैं, उसकी कंजम्पशन क्या करते हैं, कम करते हैं, या उसको परचेज़ क्या करते हैं, कम करते हैं। अब हम डायरेक्टली चले जाते हैं किस पे, डायग्राम पे। जब हम डायग्राम पे इसको परफॉर्म करेंगे तो हमने इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ में मैंने कहा था कि ये चीज़ हमने डिस्कस की है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ये ग्रेजुअली क्या करता है, फॉल्स करता है। तो आप यहाँ पे ले देख सकते हैं जो MRS है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, वो ग्रेजुअली फॉल्स कर रहा है। ये ड्यू टू स्केर रिसोर्सेज के स्केरसिटी की वजह से ये होता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि प्रैक्टिकली हमें जो चीज़ अच्छी लगे, जो चीज़ हम कंज्यूम करना चाहें, जो जितने यूनिट कंज्यूम करना चाहें वो परचेज़ कर लें, ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इकोनॉमिक्स बताती है कि रिसोर्सेज आर स्केर्स। यहाँ पे एक्स कमोडिटी को हम यहाँ पे परफॉर्म कर लेते हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ पे y की यूनिट, यहाँ पे y मिनिमम 5 है, मैक्सिमम 20 है। तो हम यहाँ पे 3 के कम्बिनेशन बना लेते हैं, 3 6 9 12 15। थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं ताकि ये क्लियर 15, और यहाँ पे आ जाएगा 18 के बाद एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाएगा 19 और 20। ये गुड वाई है, थोड़ा सा मेरे से चलो ठीक हो गया। अब ये कम्बिनेशंस जो हैं इनको हम कम्बिनेशन ए जो है वो हमें ये बता रहा है कि नन ऑफ एक्स एंड 20 ऑफ वाई, एग्जैक्टली यहाँ पे आ रहा है ए कॉम्बिनेशन। बी कॉम्बिनेशन पे जाएं तो 15 ऑफ वाई एंड 1 ऑफ एक्स, 15 ऑफ वाई एंड 1 ऑफ एक्स, एग्जैक्टली ये कॉम्बिनेशन हमारे पास यहाँ पे बनता है। मैं इसको डॉटेड लाइन कर देता हूँ ताकि ये समझने में आसानी हो जाए। ये कॉम्बिनेशन भी है जी। नेक्स्ट हमारे पास सी कॉम्बिनेशन है जिसमें 11 ऑफ वाई है, 2 ऑफ एक्स है, एग्जैक्टली ये यहाँ पे होगा 11 ऑफ वाई और 2 ऑफ एक्स। ये यहाँ पे कहीं कॉम्बिनेशन बनता है इसका, ये ठीक हो गया जी। हाँ 8 and 3, 8 and 3, 8 and 3, ये एग्जैक्टली यहाँ पे कहीं आएगा। 6 and 4, 6 and 4, 5 and 5, ये यहाँ पे 5 होगा और एग्जैक्टली यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा, सॉरी यहाँ पे वाई आएगा, क्लियर होगा। ये अगर आप इसको पैचअप करने जाएं, ठीक है, तो आपके पास ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ये इन कॉम्बिनेशंस को पैचअप करते जाओ तो ये एग्जैक्टली यहाँ से बेंड होके ऐसे हो जाएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड एन इंडिफरेंस कर्व और इंडिफरेंस कर्व। ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन, डी कॉम्बिनेशन, ई एंड ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, ठीक है जी। ये आप इंडिफरेंस कर्व को देखो तो ये इंडिफरेंस कर्व क्या हो रहा है कि जिसका जो कॉन्वेक्स है, इसकी जो बेंडिंग है ये एग्जैक्टली का कहाँ पे देखें
वेरी फर्स्ट जो डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी की फॉर्म में, हमने कहा था कि इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से बाएं से दाएं की तरफ इसकी स्लोप नीचे की तरफ गिरती है। वेरी फर्स्ट वन। कॉन्वेक्स इसका ओरिजिन की तरफ है, और इसकी हर एक कॉम्बिनेशन में जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है दैट रिमेन्स सेम। ये इसलिए है कि देखिए डिफरेंस का मतलब होता है मुख्तलिफ, डिफरेंस का मतलब होता है मुख्तलिफ, अलहदा अलहदा, जो एक जैसे ना हो। अगर इनडिफरेंस की बात करोगे तो मतलब है जो डिफ्रेंसिएशन है, तो बात समझने की है, तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि इनडिफरेंस कर्व पे जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है ये सेम क्यों रहता है। डिफरेंस का मतलब होता है मुख्तलिफ, जब इनडिफरेंस की बात करोगे तो आप कहोगे विदाउट एनी डिफ्रेंसिएशन, ऐसी चीज़ें जिनमें कोई डिफरेंस एग्जिस्ट ना करता हो। अब यहाँ से जब आगे कमोडिटीज़ पे जाएंगे ना, अशिया पे, गुड्स पे, डिफरेंट कमोडिटीज़ पे, तो हम ये बात है कि तमाम की तमाम जो कमोडिटीज़ हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, जो जो कमोडिटीज़ हैं, गुड्स हैं, वो प्रैक्टिकली एक जैसी नहीं होती, वो मुख्तलिफ होती हैं। तो यहाँ पे ये लेट किया गया है इस एनालिसिस पे, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में ये बात एज्यूम की गई है कि जो कमोडिटीज़ हैं उन कमोडिटीज़ में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, किसी तरह का कोई डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता। अब आपके बात में जहन में ये बात क्लिक कर रही होगी, मैंने आपको बताया था कि कमोडिटीज़ में जो डिफ्रेंसिएशन है, जो डिफरेंस है कमोडिटीज़ में, ये दो तरह का हो सकता है। रियल डिफ्रेंसिएशन हो सकती है, इमेजिनरी डिफ्रेंसिएशन हो सकती है। रियल डिफ्रेंसिएशन ये है कि आप कमोडिटीज़ की, प्रोडक्ट्स की क्वालिटीज़ को चेंज कर लो, क्वांटिटीज़ को, मिकदार को चेंज कर लो, क्वालिटी वाइज जब कमोडिटीज़ चेंज हो जाती हैं तो हम कहते हैं ये रियल डिफ्रेंसिएशन है बिटवीन द कमोडिटीज़। और इमेजिनरी डिफ्रेंसिएशन हम कमोडिटीज़ में कैसे करते हैं, फर्म्स, प्रोड्यूसर कैसे करते हैं कि कमोडिटीज़ की पैकिंग, कलरिंग, फ्रेगनेंस, कमोडिटीज़ के जो पैकेजेस हैं, इनको क्या करते हैं, वो मुख्तलिफ कर देते हैं। कमोडिटीज़ की कलरिंग चेंज कर ली, उनकी पैकिंग स्टाइल चेंज कर दी, उनकी फ्रेगनेंस, खुशबू उनकी चेंज कर ली, ठीक है ना। तो ये जो डिफ्रेंसिएशन होती है प्रोडक्ट्स में, इसको कहते हैं इमेजिनरी डिफ्रेंसिएशन। अब जब इंडिफरेंस कर्व की बात करोगे तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में जो कम्बिनेशन कमोडिटीज़ का डिस्कस किया जाता है, लाइक वाई एंड एक्स, तो ये ऐसी कमोडिटीज़ जिनमें कोई डिफ्रेंसिएशन, ना ही रियल डिफ्रेंसिएशन एग्जिस्ट करता है, ना ही इमेजिनरी डिफ्रेंसिएशन एग्जिस्ट करता है। तो जब बात इनडिफरेंस की करोगे तो आप कहोगे कमोडिटीज़ विदाउट डिफ्रेंसिएशन। तो जब कमोडिटीज़ में डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं होगा कमोडिटीज़ में, ना रियल ना इमेजिनरी, तो उनकी जो सेटिस्फेक्शन होगी, आप एक्स को कंज्यूम करो या वाई को कंज्यूम करो, इनसे जो अटेनेबल सेटिस्फेक्शन है वो सेम रहेगी। वजह क्या है कि कमोडिटीज़ में कोई डिफ्रेंसिएशन एग्जिस्ट नहीं करती, ये कमोडिटीज़ विदाउट डिफ्रेंसिएशन है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि इन डिफरेंस कर्व के हर कम्बिनेशन पे जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो क्या होता है, सेम होता है। इसकी एक डायरेक्ट डेरिवेशन भी है इन डिफरेंस कर्व की, लेकिन चूंकि वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं करवाता, तो वहाँ से ये और आपको क्लियर हो जाता कि आपकी जो इंडिफरेंस कर्व पे जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है सेम क्यों होता है। होपफुली आपको इंडिफरेंस कर्व समझ आ गई होगी।